हेलो क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इट मीन्स अकाउंटिंग करने का या अकाउंटिंग बनाने का क्या लाभ है, उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इट मीन्स अकाउंटिंग करने का पहला लाभ क्या है कि बिजनेस के बारे में ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फिनेंशियल पोजीशन इज नोन थ्रू अकाउंटिंग। इट मीन्स जनरली फिनेंशियल परफॉर्मेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है और फिनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलता है, और ये दोनों हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। इट मीन्स ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प्स टू मैनेजमेंट लाइक मेक्स अ बिजनेस प्लान, टेक अ डिसीजन एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोलिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को हेल्प करती है, जैसे बिजनेस प्लान बनाने में, कई डिसीजन लेने में और कंट्रोल करने में। इसके बाद थर्ड पॉइंट, रिप्लेस मेमोरी। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये आपको याद रखने में मदद करता है, किसी चीज़ को भूलने नहीं देता। A systematic and timely recording of transaction, it means that it is a very important to remember that transaction. So accounting record helps to remember that transaction. It means ट्रांजेक्शन को टाइम पर और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना। इसका मतलब ये है कि उस ट्रांजेक्शन को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड उस ट्रांजेक्शन को याद रखने में आपकी हेल्प करती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इसका मतलब ये है ये आपको कंपेयर करने में यानी कि तुलना करने में सुविधा देती है या फैसिलिटी देती है। इट हेल्प्स द मैनेजर टू कंपेयर ऑफ द फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ वन ईयर विद अनदर ईयर इजली। इट मीन्स एक साल की फिनेंशियल रिजल्ट को आप दूसरे साल की फिनेंशियल रिजल्ट के साथ या पिछले साल की फिनेंशियल रिजल्ट के साथ कंपेयर करने में ये मैनेजर की हेल्प करती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। टैक्स लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि कर की देनदारी, मतलब टैक्स की देनदारी, जो भी आपको टैक्स पे करना है उसको सेटलमेंट करने में ये आपको सुविधा देता है। अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी लाइबिलिटीज बिकॉज इट इज गुड एविडेंस ऑफ द करेक्टनेस ऑफ ट्रांजेक्शन। एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक का मतलब एक ऑर्डर वाइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जीएसटी लाइबिलिटीज, जो जीएसटी आपको पे करना है जिसकी आपके ऊपर देनदारी चढ़ी हुई है, और इनकम टैक्स के सेटलमेंट में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपके ट्रांजेक्शन को करेक्ट दिखाने में एक अच्छा एविडेंस है। इसके बाद सिक्स पॉइंट, फैसिलिटेट्स लोन। इसका मतलब ये है ये लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, मतलब सुविधा देती है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रांट अ लोन टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म। फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एस्टिमेट करके, मतलब अनुमान लगाकर, उस बेसिस पर फर्म को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करती है। इसके बाद सेवन पॉइंट, एविडेंस इन कोर्ट। मतलब कोर्ट में अकाउंटिंग रिकॉर्ड एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज अ गुड एविडेंस। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन को अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया गया है, मतलब ऑर्डर वाइज रिकॉर्ड किया गया है, तो कोर्ट के द्वारा उसे अक्सर एक्सेप्ट किया जाता है एक अच्छे एविडेंस के रूप में। इसके बाद एट्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस को बेचने में ये सुविधा देता है। इफ समवन डिजायर टू सेल हिज बिजनेस, द अकाउंटिंग मेंटेन्ड बाय हिम will enables as certain of the proper purchase price. It means अगर कोई अपने बिजनेस को सेल करना चाहता है, मतलब बेचना चाहता है, और अकाउंटिंग उसके द्वारा मेंटेन की गई है, तो वो इस योग्य होगा कि वो एक प्रॉपर परचेज प्राइस को पता लगा सके।
कि सामने वाली पार्टी उसके बिजनेस के लिए कितने पैसे देगी या उसके बिजनेस के लिए उसको कितना परचेज प्राइस मिलेगा। इसके बाद नाइन्थ पॉइंट, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया होना या कंगाल होना, या जब एक पर्सन किसी को पेमेंट करने के योग्य ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी की घटना में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मैनी ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन द पास्ट। इट मीन्स पास्ट में हुए काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन को ये एक्सप्लेन करता है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में शामिल है। देन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स असिस्ट अ ग्रेट डील इन सच अ सिचुएशन। और इस सिचुएशन में सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसके बाद टेंथ पॉइंट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट का मतलब पार्टनरशिप क्या होता है, जो फर्म दो या दो से ज़्यादा पार्टनर के द्वारा चलाया जाता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट because it provides the basis to reach a settlement. It means एडमिशन के समय या रिटायरमेंट के समय या पार्टनर की डेथ के समय या फर्म के बंद होने के समय अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको सेटलमेंट तक पहुंचने में एक बेस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स ये आपको सेटलमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद 11th पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन। इट मीन्स अकाउंटिंग काफ़ी सारे डिसीजन लेने में मदद करती है। लाइक द अमाउंट टू बी विड्रॉन बाय प्रोपाइटर, प्रोपाइटर के द्वारा निकाला गया अमाउंट, या द प्राइस एट विच गुड्स शुड बी सोल्ड, या वो प्राइस जिस पर गुड्स को बेचा जाना चाहिए, उसकी डिसीजन के लिए भी ये हेल्प करती है। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।